अगर तू छोरी ना होती ना गरिमा, तो आज वहां आके मैं सीटियां बजा रहा होता। अरे सीटियां तो छोड़, तुझे अपने गैंग में शामिल कर लिया होता। पर तू छोरी है ना, तुझे तेरी औकात तो मैं बताऊंगा। अरे छोटे, तू तो बड़ा भोला है यार। अब भाई साहब के कहर से तो तुझे भाई साहब भी नहीं बचा सकते। चलो हो गया लाइव टेलीकास्ट खत्म, रखो फोन। नमस्ते। अपनी नमस्ते अपनी जेब में रखिए मूर्खादेश विक्रम जी। आज तक गुरु अपने शिष्य को पास या फेल करते थे, आज एक स्टूडेंट ने टीचर को फेल कर दिया। यदि धुक्के से ही धर्मपाल का सिग्नेचर कराना होता ना, तो मैं यो काम जगत जी से कब का करवा चुका होता, लेकिन नहीं करवाया क्योंकि मैं गलत काम भी सही तरीके से करता हूँ। लेकिन आपने सही काम भी गलत तरीके से कर दिया। लेकिन जिस जुबान से लेकिन बोला है ना आपने, उस जुबान का कंठ लंगोट यानी टाई बना के आपके गले में लटका दूंगा, अगर आज के बाद हाथी बाजार में नजर आए तो। गलत आदमी से प्यार कर लिया था मेरी सुशीला, बहुत दुख रहा है। नोट्स का बड़ा वजन हो गया आजकल। दो मुश्तंडी छोरियां गई थी जरा से कागज उठाने के लिए, देर कैसे हो गई? नक्की हो गया अब? अरे क्या गलती कर दी? पापा, सुशीला क्या हो गया इसे? कि क्यों रो रही है? अरे क्या गलती हुई बता तो दे, मैं कुछ ना कहूंगा। अब पापा जी गलती गरिमा से ना हुई है, आपसे हुई है। यो कागज जो विक्रम साइन करा के गया था आपसे, यो कागज काटेलाल एंड सन्स को सरेंडर करके मॉल बनाने के कागज है। आपने अपनी दुकान जगत सेठ को गिफ्ट कर दी है पापा जी। देखा भाई साहब, मैं कह रही थी ना कि कैसे वो छोरा धड़ सारे कागजों पर साइन करा के ले गया आपसे। अरे ये हो ही नहीं सकता, मैंने अपने दिद्दों से पढ़े थे कागज। पर आपकी आंखें तो धोखा खा गई पापा जी। नोटों की गड्डी में सिर्फ ऊपर वाला नोट असली था। क्या कह रही है छोरी तू? सिर्फ ऊपर वाला कागज टॉयलेट के रेनोवेशन का था, नीचे वाले कागज पे लिखा था कि मैं अपनी दुकान काटेलाल एंड सन्स मॉल बनाने के अच्छे काम के लिए सरेंडर कर रहा हूँ। वो विक्रम भी जगत के साथ मिला हुआ है पापा जी। देख लो भाई साहब, अब जब भी आप अपना हाथ उठाते हो ना, तो पता चल जाता है कि अपनी जायदाद किसी न किसी के नाम लिख रहे हो। अरे मेरे मन में शुरू से ही खटका था, मैंने पहले से ही लग रहा था ये विक्रम आदमी ठीकड़ा है। अरे मैंने अपने दिल की सुननी चाहिए थी। इतना बड़ा धोखा अब ना बचेगा यो। गर्दन दबोच लूंगा मैं उसकी। ना यो काम तो आपकी छोरी ने कर दिखाया पापा जी। सीधा वही से आ रही है गरिमा आपके सीने से लग के रोने के लिए। हाँ, मेरी तरफ ना देखो पापा जी। आज गरिमा ने भरे बाजार में जो इज्जत उतारी है ना विक्रम की, उसकी पोल खोल के जो ढोल बजाया ना उसका, कि उसकी आंखों में जरा सी भी अगर शर्म बची होगी ना, तो दोबारा कदम ना धरेगा वो हाथी बाजार में। ना इसलिए इतने सवाल जवाब कर रही थी उस दिन कि मॉल क्यों ना बन रहा, मॉल क्यों ना बन रहा। तुझे पता था ना कि विक्रम के मन में कुछ चल रहा है। ना पहलवान बनने की बजाय मैंने बता दिया होता ना
मैं भी उसकी उच्च हरकत के लिए तैयार रहता। मेरे घर में घुस के मन ही उल्लू बना गया छोरा। पता नहीं अब हत्ती बाजार वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इतनी आसानी से बेवकूफ बन गया धर्मपाल। इसके बाद पता नहीं वो मुझ पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। ना इसी बात पे ना मम्मी ये लो और सुताई कर दो गरिमा की। ना पापा जी के रिप्रेजेंटेटिव तो आप ही हो ना मम्मी, तो आप ही कर दो। पापा जी का तो हाथ टूटा हुआ है तो उनकी दिल की तमन्ना ना आप ही पूरी कर दो। लो ना छोरी होके अपनी दुकान बचाने के लिए ऐसे कैसे लड़ गई गरिमा। इसको तो पहले सब कुछ देख कर सुन कर समझ कर फिर चिल्लाना चाहिए था फौज कि पहले ना मुझे यो मैटर अपने पापा जी को समझाना है। और फिर हाथी बाजार वाले तो इसकी बात सुनकर फौज हो ही जाते नहीं ना। लो मार लो, गलती तो गरिमा की है ना। दिमाग खराब हो गया है तेरा। हाँ, जो गरिमा ने किया वो ठीक था, लेकिन जो तेरे पापा जी कह रहे हैं वो भी गलत ना है। क्योंकि छोरियां होके ये गुंडे बदमाशों के मुंह लगना सही बात है क्या? और जो भाई साहब ने बिना पढ़े कागज साइन कर दिए वो क्या है जीजी? पापा, हमारी दुकान और उस वक्त घाटेलाल बच गया पापा। सॉरी। क्यों महान बनना चाहती है तेरी छोरिया? क्यों छोरिया बनकर घर में ना रह सकती? अरे के मुंह दिखाऊंगा मैं हत्ती बाजार वालों को? मुझे पता है तुझे दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, पर तू भी तो इडियट है ना। लव एट फर्स्ट साइट कर बैठी उस चमगादड़ से और फिर अपने पूजनीय पिताश्री की दुकान के लिए सब कुछ स्वाहा भी कराई ना। तू त्याग की देवी भी बने और यहाँ तक कि मैं आके अपने आंसू भी बहाए। ये दोनों चीजें साथ में ना हो सकती बहन। सही कहा, इडियट तो मैं हूं जो उस विक्रम पर मैंने ट्रस्ट कर लिया। लोमड़ी निकला एक नंबर का और मैं गधी पड़ गई उसके प्यार में। शादी का तंबू लगा के शहनाई बजाने के लिए रेडी। हम लड़कियों का ना कुछ नहीं हो सकता है सुशीला। ये चिकनी चुपड़ी बातें सुन के बॉडी, हाइट, पर्सनालिटी, चेहरा ये सब कुछ देख के फिसल ही जाते हैं। अरे और भी तो बॉक्सेस होते हैं जिसमें टिक मार्क लगाना जरूरी होता है। ये सब लड़के ना कोई काम के नहीं होते हैं और मैं इनकी तरफ अब देखूंगी भी नहीं। ना तू ना बहन घोड़ी है, घोड़ी ना। जब लेफ्ट जाती है तो राइट नहीं देखती, राइट जाती है तो लेफ्ट नहीं देखती। अरे वो विक्रम के चमगादड़ होने की सजा अपने आप को क्यों दे रही है? किसी इंसान का एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए गाड़ी चलाना छोड़ थोड़ी ना देता है। मेरा हो गया है बस बहन। ये लव शव सब कुछ बकवास होता है। लाइफ में पहली बार मीनिंगफुल काम करने निकली थी, मीनिंग तो धरा का धरा रह गया और मैं प्यार में अपना फूल बनवा के आ गई। मेरा अब पूरा फोकस होगा काम पर। जो काम करने निकले थे ना वो खत्म करते हैं। काम है तो हम हैं। ओ हेलो, जागो मोहिनी प्यारी जागो। ये जो चीज है ना ये गरिमा की ड्यूटी ना है, कुन्नू की ड्यूटी है। इधर से धर्मपाल काटेलाल रुहेल ने काटेलाल एंड सन्स में एंट्री ली, उधर से गुन्नू सत्तू फ्री फ्री फ्री। और दूसरा तू ना ये दिन रात सुबह शाम काटेलाल एंड सन्स के बारे में ना सोचना बंद कर दे बहन। अच्छी भली बहन थी मेरी जो शादी के लिए लड़के ताड़ा करती थी। अब पता नहीं कहाँ गुम हो गई है काटेलाल के चक्कर में। अरे कितना भी काटेलाल एंड सन्स के लिए खून बहा ले हम, पापा जी के मुंह से ना दो बोल प्यार के कभी ना निकलने वाले। उन्होंने कहा था हमें खून बहाने के लिए, नहीं ना? हमने सोचा था ये हम कर रहे हैं ना। हम कर ना रहे बहन, हमारे साथ हो रहा है। ये जहाँ हम खड़े हैं ना वो दलदल है, दलदल। यहाँ से कितना भी हाथ पांव मार के बाहर निकलने की कोशिश कर ले, हम अंदर ढसते ही चले जाएंगे। दलदल नहीं, उसे फैमिली कहते हैं बहन। और हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा ना सुशीला। हमारी फैमिली, हमारे पापा, हमारी दुकान। अरे उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ना तू इस सैक्रिफाइस में ना मुझे काउंट मत कर बहन।
ना मुझे शौक ना है कुर्बानी देने का, और ये जो महान बनने का शौक पाल रखा है ना दुनिया ने, इट इज नॉट माय थिंग। अपने को तो तालियां चाहिए, तालियां, और वो भी सत्तू बन के नहीं, सुशीला बन के। क्योंकि गुन्नू सत्तू एक झूठ है और गरिमा सुशीला एक सच। गुन्नू सत्तू कुछ दिनों के मेहमान हैं और गरिमा सुशीला सदा के लिए, ऑलवेज एंड फॉरएवर। और ये तू ना, ये बाइनाकुलर्स ले और जाके लड़के ताड़। मैं ना मुंबई की टिकट देखना शुरू कर देती हूँ। तुम दोनों यहाँ गिटर पिटर कर रही हो और अभी तक वो घर नहीं आए हैं। कौन वो? कितने लोगों को वो करके बात करूंगी है? तुम्हारे चाचा जी। तो चाचा कोई मीटिंग में बिजी होंगे, आप फोन कर लो ना। हाँ, तेरे कहने का तो इंतजार कर रही थी मैं। अरे 25 फोन कर चुकी हूँ, फोन बंद आ रहा है उनका। और कॉलेज वाले भी कह रहे कि लंच ब्रेक से पहले निकल गए थे तो कहाँ रह गए? मेरे ना हाथों में से पसीना सा निकल रहा है। इतना बड़ा आदमी ना दिख रहा है? ये तो प्रोफेसर साहब दिखे, धर्मपाल का भाई। हाँ जी भाई साहब। इसे देख के मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता है भाई साहब कि इतने बड़े आदमी का नाम शिशु किसने रख दिया? पर जब वो पैदा हुए थे तब तो वो छोटे से शिशु ही थे ना। क्या भाई साहब? अरे तुम दोनों चुटकुले खत्म हो गए हो तो बंदे को देखो और सुनो, इसको गाड़ी में डालो, क्या पता कहीं काम आ जाए। ठीक है भाई। हैंड्स अप, हैंड्स अप। हाथ नहीं लगाना, खून खराब हो जाएगा। फिर नहीं बोलना, पहले बताया नहीं। भाई साहब मेरे बॉक्सर हैं, राइट हैंड टूटा उनका, लेकिन लेफ्ट से भी ऐसा घुसन मारेंगे ना उठ नहीं पाएगा, मतलब। और सुन, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। 3 दिन पूरी ट्रेनिंग लिए भाई साहब से। भाई साहब यो शिशु जी कति सीरियस हो गए दिखे हैं। इनकी तो पूरी फैमिली की एक ही हॉबी लगती है भाई साहब, लोगों को कूटना। शिशुपाल भाई साहब, अरे हम कोई लड़ाई झगड़ा करन थोड़ी आए हैं। अरे आपको अकेले सड़क पर जाते देखा तो सोचा घर छोड़ देते हैं। आइए ना। तेरे को क्या लगता है कि मैं घर का रास्ता भूल गया? अरे भाई मैं भूल भुलैया से खुद ही निकल के आया था। डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छा है मेरा। ना भाई साहब, आपके डायरेक्शन सेंस को हम चैलेंज ना कर रहे हैं। वो तो मैं कह रहा था कि चलते चलते थक गए होंगे, चलो गाड़ी में छोड़ देते हैं। आओ चले। सच्ची? हाँ मुच्ची, चलिए। मैंने पता है वो आदमी बहुत गलत है, लेकिन इतना कह रहा है तो चल। हाँ आइए। एक मिनट, एक शर्त है मेरी। शर्त? हाँ शर्त। अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा भाई। क्या बीमारी है? मना कर दो भाई साहब, इसमें सिर्फ इनकी नहीं हमारी अपनी पर्सनल जान को भी खतरा है। वो भी ठीक कह रहे हैं भाई साहब। ना आप तो मानोगे ना भाई साहब आज? हैं? लो आप ही चलाओ गाड़ी। हैं? मैंने कहा था ना, तो आदमी गलत है। मतलब तू चाहता है कि मैं ड्रिंक ड्राइव केस में अंदर हो जाऊं। गाड़ी तेरा भाई नहीं, तू ही चलाएगा। हम चलाएंगे। अरे होता है दूसरा। अरे पानी वानी पिलाओ भाई साहब को। ऐसा रंग ना देखा आपका आज तक। ऐसा रंग तो मैंने भी कभी ना देखा अपना आज तक। तो फिर ऐसा क्यों हो गया भाई साहब? हैं? जो अंगूर की बेटी पे इतनी दया आ गई आपको? भाई साहब कहते हैं कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, बस। बड़े भोले आदमी हो आप। जो आपके भाई साहब के श्री मुक्त निकल गया
वो बात आपने मान ली है? कभी सवाल जवाब ना करे आपने। एक बात पूछूं भाई साहब? देख ले, मतलब पूछ ले। आपने कभी घुटन ना होती है? ना आप अपनी जिंदगी खुल के जी सकते हो, ना आपकी पत्नी जी सकती है, और ना वो आपका छोरा। गाड़ी रोक, तू गाड़ी रोक। क्या होगा भाई साहब? मैंने कहा था ना तू गलत आदमी है। रोक रोक रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे क्या हो गया भाई साहब? मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में बहुत लोगों ने कोशिश करी है फूट डालने की, कोई सफल नहीं हुआ। हाँ, बस एक बार वो कंचे के चक्कर में थोड़ा सा कुछ हो गया था। और वो चंचल, जानता है चंचल को? मेरी बीवी, वो रोज कोशिश करती है हमारे दोनों भाइयों के बीच में फूट डलवाने की, सफल नहीं होता। मैं भला आदमी हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। ये फूट डालो राज करो वाली राजनीति जहाँ है ना, मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ ले बस। अरे फूट तो डलेगी प्रोफेसर साहब। तो डप्पा बोल के निकल लिया भाई साहब। अरे लड़खड़ाता हो गया है, गिरेगा जरूर। लिख के ले लो। ओ चाचा जी, चाचा चलो उठो, उठो। अरे अरे संभाल के। आई एम फाइन फाइन। हाय राम, धर्मपाल का घर कितना खुश था, किसी ने टोटका कर दिया दिखे। पहले हाथ टूटा, फिर बेटी का रिश्ता, और अब देखो छोटे भाई को बड़े भाई का सहारा बनने की बजाय भतीजियों के सहारे घर आ रहा है। ना आंटी जी अर्ज किया है, चाचा हमारे, सहारा हमारा, कंधा भी हमारा। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ लग जाए और टूट जाए मुंह तुम्हारा। हर बात पे उलझती है। चल अंदर, चुप रह। तो क्या झगड़ाता चल रहे हैं? चलो निकलो। नमस्ते आंटी जी। आप चलो अंदर। रे पुत्तू, यस सर, यस। वो हमारे घर किराए पे रहने आने वाला था, वो प्रोफेसर, क्या नाम है उसका? शास्त्री जी भाई साहब। हाँ, शास्त्री जी को फोन लगा। हाँ, उनके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, उन्हें जरूर पता होगा। लगा फोन। चंचल तू चिंता मत कर, माता रानी पर भरोसा रख। अरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी, वो आज। ओ बेटा जी, ओ भाई साहब, बैठी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.